So this lecture is about flip-flops. In this lecture we will discuss the function operation of the flip-flops and the types of the flip-flops. So flip-flops are synchronous bistable devices. The term synchronous means that the output changes its state only at a specified point, that is leading or trailing edge on the triggering input called the clock. Also, the changes in the output occur in synchronization with the clock. Flip-flops are edge triggered or edge sensitive, whereas gated latches are level sensitive. फ्लिप-फ्लॉप सिंक्रोनस बाइस्टेबल डिवाइसेस हैं. सिंक्रोनस का मतलब ये है कि जो आउटपुट चेंज हो रही है, स्टेट ऑफ दी जो आउटपुट है जो चेंज हो रही है, ये या तो लीडिंग या ट्रेलिंग एज ऑफ दी क्लॉक साइकिल पे चेंज हो रही है. इसका ताल्लुक क्लॉक साइकिल से है कि क्लॉक पल्स के कौन से लेवल के साथ आउटपुट चेंज हो रहा है. या तो ये लेवल हाई या लो लेवल के साथ आउटपुट चेंज हो रहा है, या लीडिंग या ट्रेलिंग एज या राइजिंग या फॉलिंग एज के साथ क्लॉक पल्स की आउटपुट चेंज हो रहा है. और जो आउटपुट है ये इसका चेंजेस का अकर होगी क्लॉक के साथ, यानी ये सिंक्रोनाइज होगा क्लॉक के साथ. क्लॉक के किसी पोर्शन के साथ या तो इस हाई लेवल के साथ आउटपुट चेंज होगा, या इसके राइजिंग या फॉलिंग एज के साथ इसकी आउटपुट चेंज होगी. फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास नॉर्मली एज ट्रिगर है और या एज सेंसिटिव हैं, यानी ये अपना स्टेट चेंज करेंगे ट्रिगरिंग पे, जबकि गेटेड लैचेस जो हैं ये लेवल सेंसिटिव हैं. An edge trigger flip-flop changes state either at the positive edge or at the negative edge, and it is sensitive to its inputs only at this transition of the clock. जिसमें हमने पहले कहा कि जो edge trigger flip-flop होंगे ये अपना state change करेंगी या तो rising edge clock pulse के rising edge के ऊपर, जिसे हम positive edge भी कहते हैं, या clock pulse के negative edge पे, जिसे हम falling edge भी कहते हैं. So now we discuss the D flip-flop type. The D input of the D flip-flop is a synchronous input because data on the input are transferred to the flip-flop's output only on the triggering edge of the clock pulse. D flip-flop जो types of flip-flops में आती है, इसका D input ये synchronous input होगा क्योंकि डेटा इनपुट पे ट्रांसफ़र होगा फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे सिर्फ ट्रिगरिंग एज ऑफ दी क्लॉक पल्स के ऊपर. यानी जब भी ट्रिगरिंग एज ऑफ दी क्लॉक पल्स इस फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप को दी जाएगी, तो जो इनपुट पे डेटा आ रहा होगा डी फ्लिप फ्लॉप के, ये आउटपुट पे फ्लो होगा. सो अगर डी इनपुट हम हाई कंसिडर करते हैं तो जो आउटपुट होगा क्यू आउटपुट ये हाई होगा. अगर ट्रिगरिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स इस फ्लिप फ्लॉप को दी जा रही है और ये फ्लिप फ्लॉप को सेट स्टेट में जो है वो इसकी कंडीशन होगी, जब डी हाई होगा तो क्यू आउटपुट हाई होगा और इस तरह जो फ्लिप फ्लॉप है ये सेट स्टेट में चला जाएगा. अगर डी लो हो तो जो क्यू आउटपुट है ये लो होगा. ज़ाहिरी बात है कि जब तक ट्रिगरिंग एज इसको मिलेगी क्लॉक पल्स के साथ तो तब ही ये फंक्शन परफॉर्म होगा और फ्लिप फ्लॉप अपनी रीसेट स्टेट में चला जाएगा. तो ये बेसिक ऑपरेशन डी फ्लिप फ्लॉप का हम इस फिगर में शो कर रहे हैं.
फिगर शो कर रही है डी फ्लिप फ्लॉप की बेसिक ऑपरेशन, जबकि इससे नेक्स्ट जो टेबल है ये ट्रू टेबल होगी इसी डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। फ्लिप फ्लॉप अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक कि एज ट्रिगरिंग क्लॉक पल्स की एज ट्रिगरिंग इसको न मिल रहे। जब इसे फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगरिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स प्रोवाइड की जाएगी या इनपुट पे इसको मिलेगी, तो इस तरह डी फ्लिप फ्लॉप अपनी वर्किंग स्टेट में आएगा। तो लेट्स सपोज फिगर नंबर ए में जो ये सी हम देख रहे हैं, इस फिगर में ये शो कर रहा है आपकी क्लॉक पल्स के इनपुट को, यानी जब इस सी पे क्लॉक पल्स का जो ट्रिगरिंग एज है इसको जब सिग्नल मिलेगा तब ही जो डी इनपुट पे 1 हमें शो हो रहा है ये आउटपुट पे स्टेट को चेंज करेगा। जो हमने कहा कि जब डी पे 1 हो तो क्लॉक पल्स इसको मिल रही है, तो जो डी फ्लिप फ्लॉप होगा ये अपनी सेट पोजीशन पे जाएगा, यानी Q1 होगा। सिमिलरली फिगर नंबर बी में सी को हम क्लॉक पल्स दे रहे हैं और अब यहाँ पर डी इनपुट हमने चेंज कर दिया जिसे हम ज़ीरो कर रहे हैं। तो डी को ज़ीरो करने से जो क्यू आउटपुट है ये ज़ीरो होगा और इस तरह फ्लिप फ्लॉप अपने रीसेट स्टेट में जाएगा। सो बाय गिविंग ज़ीरो एट द डी इनपुट, फ्लिप फ्लॉप रीसेट्स ऑन पॉजिटिव क्लॉक एज। इन दोनों फिगर्स में, फिगर नंबर ए और बी में अगर डी इनपुट पे 1 मिल रहा है और फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में है यानी कि पहले से 1 है, तो फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में ही रहेगा, यानी जो भी इसकी स्टेट है वो सेम रहेगी। इसी तरह फिगर नंबर बी में अगर क्यू आउटपुट 0 है यानी ये रीसेट स्टेट में है और डी से हम 0 दे रहे हैं, तो ये जो रीसेट स्टेट है ये रिज्यूम होगी या रिटेन करेगा। जो स्टेट चेंज होगी वो तब होगी कि अगर हम डी पे 1 दे रहे हैं और क्यू पहले 0 है तो 0 से 1 होगा। अगर हम डी पे 0 दे रहे हैं और क्यू 1 है तो 1 से 0 हो जाएगा, तो इस वक्त स्टेट चेंज रहेगी, अदरवाइज द स्टेट ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप विल रिमेन अनचेंज। सो ट्रुथ टेबल में पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप हमें जो है वो शो हो रहा है। डी की जो वैल्यूज़ हैं, इनपुट वैल्यूज़, ये या 0 होंगी या 1 होंगी, और जो क्लॉक है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी इसकी जो ट्रांजिशन है ये लो टू हाई है, और इसे हम एज ट्रिगरिंग भी कह रहे हैं, यानी क्लॉक पल्स की जो पॉजिटिव एज है उसे हम ले रहे हैं। तो अगर क्लॉक की ये पॉजिटिव ट्रांजिशन यानी लो टू हाई ट्रांजिशन इनपुट पे दी जा रही है क्लॉक के, ये CLK जो है ये C इनपुट है जो कि हमने इस फिगर में शो किया, और D पे हम 0 दे रहे हैं तो Q 0 होगा और Q कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1 होगा। यहाँ पर ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि अगर एक आउटपुट 0 है तो दूसरा आउटपुट 1 होगा, और एक अगर Q आउटपुट 1 है तो Q डैश आउटपुट जो है वो 0 होगा। तो अगर D 0 है और क्लॉक मिल रही है तो Q आउटपुट 0 होगा, Q कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, और दिस विल बी द रीसेट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। सिमिलरली इफ D is 1 and a positive edge transition of the clock pulse is given to the C input, so Q output will be 1, cache will be 0 and the D flip flop will be in the set state। तो इसमें दो स्टेट्स हमें शो हो रही हैं, वन इज़ द रीसेट स्टेट एंड द सेकंड वन इज़ द सेट स्टेट। The next type of the flip flop is the JK flip flop। जो D flip flop था इसमें एक इनपुट था D और दूसरा इनपुट था क्लॉक पल्स। JK फ्लिप फ्लॉप में अब इनपुट हमने इंक्रीज़ कर दिए हैं, J और K दो इनपुट होंगे, और इसी तरह जो थर्ड इनपुट होगा वो क्लॉक पल्स का या क्लॉक सिग्नल का इनपुट होगा। J and K both are the synchronous inputs because data on these inputs are transferred to the flip flops output only on the triggering edge of the clock pulse। जिस तरह D फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स देने की वजह से इनपुट का जो भी
डेटा था वो आउटपुट पे फ्लो हो रहा था, इसी तरह जे के फ्लिप फ्लॉप भी सिंक्रोनस इनपुट्स हैं इनके। जब तक क्लॉक पल्स इसको नहीं मिलेगी तो इनपुट का डेटा आउटपुट पे नहीं आ सकता, और जब हम क्लॉक पल्स इसको देंगे तो जो इनपुट का डेटा होगा वो आउटपुट पे आएगा। सो व्हेन J is high and K is low, the Q output goes high on the triggering edge of the clock pulse and the flip flop is set। जब J हाई हो यानी J पे हम 1 दे रहे हों और K इनपुट पे हम लो या ज़ीरो अप्लाई कर रहे हैं, तो जो Q आउटपुट होगा ये 1 होगा या हाई होगा और फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में जाएगा। इसी तरह अगर J लो हो और K हाई हो, यानी J पे हम 1 इनपुट दे रहे हैं और J को हम 0 इनपुट दे रहे हैं और K को 1 दे रहे हैं, तो Q आउटपुट लो होगा यानी 0 होगा और ये फ्लिप फ्लॉप की रीसेट कंडीशन होगी या रीसेट स्टेट होगा। तो सिमिलर स्टेट विल बी फॉलोड फॉर द JK फ्लिप फ्लॉप, दैट इज़ द सेट एंड द रीसेट स्टेट। और ये सेट और रीसेट स्टेट का ताल्लुक J और K के ऊपर होगा। थर्ड जो कंडीशन है, जब दोनों इनपुट्स यानी J और K लो होंगे तो आउटपुट चेंज नहीं होगा, यानी जो इसकी प्रीवियस स्टेट होगी वही स्टेट इसने रिज्यूम करनी है या रिटेन करनी है। अगर J और K दोनों हाई हैं तो फ्लिप फ्लॉप अपना स्टेट चेंज करेगा और इसे हम टॉगल मोड कहेंगे। तो सेट और रीसेट स्टेट के साथ वी हैव एन एडिशनल 2 मोर स्टेट्स। One is the no change state and the other is toggle state। no change state जब J और K दोनों लो होंगे तब होगी, और टॉगल मोड या टॉगल स्टेट उस वक्त होगी जब J और K दोनों हाई होंगे यानी 1-1 होंगे। तो इस फिगर में हम जितनी भी 4 कंडीशंस हैं, ये स्टेट्स हैं, वो शो कर रहे हैं। फिगर नंबर ए में J हम 1 रख रहे हैं, K हम 0 रख रहे हैं, और इसी तरह क्लॉक पे हम पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स या पॉजिटिव ट्रांजिशन, लो से हाई ट्रांजिशन क्लॉक इनपुट को मिल रही है। तो इस केस में Q जो है वो 1 होगा और Q कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, और दैट विल बी द सेट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। अगर लेट्स सपोज J पे हम इनपुट पे 1 दे रहे हैं और K पे हम अगर 0 इनपुट दे रहे हैं और Q पे पहले से ही 1 है, तो ये अपनी स्टेट को रिटेन रखेगा यानी सेट स्टेट को कंटिन्यू रखेगा अगर Q पे पहले से Q आउटपुट पे पहले से 1 है। अगर Q आउटपुट पे 0 है तो ये 0 को 1 में चेंज करेगा या इसको सेट स्टेट में ले जाएगा। दैट इज़ द केस फॉर फिगर नंबर ए। फिगर नंबर बी में हमने J इनपुट को 0 वैल्यू दी, K इनपुट को 1 वैल्यू दी, तो इससे फ्लिप फ्लॉप रीसेट स्टेट में जाएगा, यानी अगर Q की वैल्यू 1 है तो ये 1 को 0 करेगा, और अगर पहले से ही Q की वैल्यू 0 है तो इसको 0 ही रखेगा, एंड दैट विल बी द रीसेट स्टेट। तो इस तरह A और B सेट और रीसेट स्टेट को शो कर रहे हैं कि किस तरह हम J के फ्लिप फ्लॉप को सेट और रीसेट स्टेट में हम इसकी कंडीशंस को ला सकते हैं। फिगर नंबर सी में दोनों इनपुट्स J और K, ये दोनों इनपुट्स हमने 1-1 रखी हुई हैं। तो जब हम J को 1 करें और K को 1 करें तो इसे हम टॉगल स्टेट कहेंगे। टॉगल स्टेट का मतलब ये होगा कि Q कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और Q कॉम्प्लीमेंट Q होगा, यानी जो Q आउटपुट होगा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू के साथ, और जो Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी ये चेंज हो जाएगी Q के साथ। यानी लेट्स सपोज अगर हम ये कहें कि Q की वैल्यू 0 थी और Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 थी, तो J और K इसको इन इनपुट्स को 1-1 देने के बाद Q की वैल्यू 1 हो गई और Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 हो गई, यानी दोनों ने अपनी वैल्यूज चेंज की आपस में, एंड दैट इज़ द टॉगल स्टेट ऑफ द JK फ्लिप फ्लॉप।
फिगर नंबर डी में जे और के दोनों को हमने ज़ीरो वैल्यू दी। अगर जे और के दोनों इनपुट ज़ीरो हो तो फ्लिप फ्लॉप की स्टेट चेंज नहीं होगी, यानी अगर ये सेट में है तो ये सेट स्टेट में ही रहेगा, अगर रीसेट स्टेट में है तो ये रीसेट स्टेट में ही रहेगा। तो अगर दोनों वैल्यूज़ हम 1 1 रख रहे हैं जे और के की, तो के क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो इंटरचेंज करेंगी। अगर हम जे और के को ज़ीरो रख रहे हैं, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएगा। सो दीज आर दी 4 पॉसिबल स्टेट्स ऑफ दी जे के फ्लिप फ्लॉप डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यूज़ ऑफ दी इनपुट्स दैट इज़ जे एंड के। यहाँ भी याद रखें कि जब तक क्लॉक पल्स जे के फ्लिप फ्लॉप को नहीं मिलेगी, यानी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स जब तक इसको हम नहीं देंगे सी इनपुट पे, तो जे और के की जो भी वैल्यू हम देते रहें, इनपुट चेंज करते रहें, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब तक क्लॉक इनपुट्स को मिले, जब इसको क्लॉक इनपुट मिल जाएगा तो जे और के की वैल्यू पे जो आउटपुट हैं क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट ये डिपेंड कर रही हैं और ये चेंज भी होंगी उसके साथ ही। So this is the truth table for positive edge triggered JK flip flop। आप क्लॉक इनपुट पे देख सकते हैं कि ऑल ऑफ दी 4 इनपुट्स आर पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स। तो जब तक JK फ्लिप फ्लॉप को पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स मिलती रहेगी तो JK फ्लिप फ्लॉप ने अपना फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहली जो वैल्यू है 0 0 0 0 पे कोई चेंज नहीं है, फिर J 0 है और K 1 है तो इसमें रीसेट स्टेट में होगा। इसी तरह फॉर J इक्वल टू 1 एंड K इक्वल टू 0 Q विल बी 1 एंड Q डैश विल बी 0, दैट इज़ द सेट स्टेट, एंड J is 1 and K is also 1, that will be the toggle state where Q will be interchanged, the value of Q will be interchanged, will Q not complement or Q complement, and Q complement will be value of Q complement will be interchanged with Q. So that is the toggle state of the flip flop। तो इस तरह हमने जे के फ्लिप फ्लॉप की डिटेल में डिस्कशन की कि जे के फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप से क्या इसका डिफरेंस है और इनपुट की वैल्यूज़ चेंज करने पे हम आउटपुट की वैल्यूज़ में क्या चेंज देख सकते हैं।